माजरत चाहता हूँ, नाराज नहीं होना। ऐसी बात नहीं है, आप ये ना करा करो। ये काला पतीला फ्रिज के अंदर रखोगे? वो आके बना देगा, हमें तो नहीं पता लगता ना कितना मल्टीयर डालना है कितना नहीं डालना। जी बस आज जुमे का दिन था ना तो इसे। अच्छा, जुमे वाले दिन नहीं निकलती धूप? ठीक है भाई रफीक, ठीक है, नाराज ना हो जाना। हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। घर के सब काम सजी हो चुके हैं फ्री। अब हम जा रहे हैं फातिमा आपी के घर क्योंकि दादा अबू ने बुलाया हुआ है। आज दादी जी की बरसी है, इस हवाले से दादा अबू ने कहा था कि बेटे आपने आना है, पूरी फैमिली ने आना है। तो तैयारी हमने कर ली है, घर के सारे काम से हो चुके हैं फ्री। बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना था वो स्कूल चले गए हैं, जो बच्चे घर पर हैं वो हमारे साथ जाएंगे। क्या ख्याल है जी? इस तरह ही है ना जी? हाँ जी, सिर्फ 2 बच्चे घर हैं, बकाया 4 बच्चे स्कूल गए हुए हैं। जो स्कूल से बच्चे वापस आएंगे फिर उनका क्या बनेगा? वो फिर वापस आ जाएंगे खुद पे खुद उधर। हैदर के साथ क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, वो हैदर अली ना फिर अहमद अली से ना बाइक लेके ना तो वो फिर उधर ही आ जाएगा। ये जी खोलने का तरीका, और ये पतीले की हालत देखो, काली स्याह हुई पड़ी है बेचारे की। इसमें रात खिचड़ी बनाई थी ना, ये खिचड़ी बच गई है, मैंने कहा फ्रिज चलाई गई थोड़ी देर के लिए, तो ये चावल फ्रिज में रख देंगे। जैसे आपकी फातिमा के घर से आएंगे ना फिर निकाल के इसको गर्म कर लेंगे। ये काला पतीला फ्रिज के अंदर रखोगे? नहीं, वो ना उसके अंदर ना वो रखा हुआ है, शापर रखा हुआ है, शापर के ऊपर रख दूंगी। चलो ठीक है जनाब, हिफाजत तो चीज़ की आपने करनी है, मैंने तो नहीं करनी। हाँ जी, चीज़ बार बार नहीं लेके दी जा सकती। ये जिस आपी ने लेकर दी है ना फ्रीजर, जब उसने देख ली ना ये वीडियो आपकी, तो फिर देखना आपके साथ क्या करेगी। नहीं, वो जाहिर बात है, नीचे वो मतलब फ्रिज के अंदर काले शापर रखूंगी, फिर उसके ऊपर पतीला रखूंगी। ये यहाँ पे पता नहीं किस ख्यालों में बैठी है। आपका बंदा काम पे गया हुआ है, परेशान नहीं होना, आ जाएगा। नहीं, मैं यूँ से के पापा के लिए नहीं परेशान है रही हूँ, वैसे खड़ी हुई थी सोच में चली जाती है। तो ना ये ना अली अकबर की जुत्ती का बटन है, वो जुत्ती नहीं डाला था, ये अब मिला है मुझे, तब उसको देती हूँ जाके। चलो ठीक है, ये दे दो उसको। ये चीनी थोड़ी सी शापर के अंदर मौजूद है, ये कहाँ पे लेके जा रही है मैडम साहिबा? ये ना डब्बे में डालूंगी, चीनी वाले डब्बे में, और ये जो शापर है ना ये मैंने फ्रिज में रखना है, इसके ऊपर पतीला रखूंगी। मुझे लगता है कि मेरी बात का कुछ असर हुआ है। कह रही थी पहले कि शापर पड़ा है, अब मेरे कहने के बाद फिर दोबारा शापर निकला है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था फ्रिज में पड़ा है, मैंने कहा अंदर पड़ा है शापर, अच्छा फ्रिज अच्छा में अच्छा, रखूंगी। चलो बस मुझे फिर मुगालता हुआ मैं माफी चाहता हूँ, नहीं, माजरत चाहता हूँ। ना नाराज नहीं होना। ऐसी बात नहीं है, आप ये ना करा करो। बस कौसर की देर है, बाकी हम तो जनाब तैयार हो गए हैं, चलें, देर हो रही है। बस मैंने नियाज़ ज़रा को टोपा पहना दूं और इसे जूते पहना दूं, उसके बाद तैयार हैं। और नियाब ज़ारा जी माशाल्लाह से गुड़िया रानी हो चुकी है तैयार। ये सूट तो बड़ा प्यारा खूबसूरत है। नियाब, ये सूट आपने कहाँ से लिया है? ये आप ही शुक्रिया ने दिया था, माटा जब छोटी थी ना, माटा का था, तो फिर आप ही शुक्रिया ने दिया था। फिर इसकी ना जो ये शलवार है थोड़ी सी बड़ी थी, माशाल्लाह से पूरी आगे तो मैंने पहना दिया। बिल्कुल जी, आखिर बहन भाइयों के कपड़े पहनना कौन सा वो है, पहन ली है जी, प्यारी भी बहुत लग रही है माशाल्लाह से। हाँ जी माशाल्लाह, छोटी तो यही है ना घर में, फिर आप शुक्रिया के पास जो भी माटा का कपड़ा होता है ना, फिर वो आपको दे देते, फिर मैं से पहनाती हूँ। बहना के कपड़े पहने हुए हैं, इधर देखो ने आप, यहाँ पे के मासूम फातिमा के जी कपड़े पहन के बैठी है और कितनी प्यारी लग रही है। ये वाला सूट इसके ऊपर बहुत जच रहा है, बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है इसको ये वाला सूट। हाँ जी माशाल्लाह, प्यारा सूट है ना, फिर नया भी था ना, क्योंकि माता ने मेरे ख्याल में आप कह रहे थे कि थोड़े दिन पहना था ना, तो फिर आपकी शुक्र मुझे दे दिया था। चले फिर शाबाश, हिम्मत करो, निकलते हैं। टोपी पहना रही हूँ। ये क्या चीज है जो खा रही हो? चूरन चटनी टाफी। चूरन चटनी? हाँ जी, ये देखो ना, ये लिखा हुआ था के ऊपर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, CHASKA, पता नहीं क्या बनेगा। हम तो इसको चूरन चटनी कहते हैं, पता नहीं आगे ना टाफी का क्या नाम है, लेकिन ना बहुत अच्छी होती है ये, ना खाया पिया ना हाजमा करती है। और यार आ जाओ, कितने देर हो गए इंतजार करते हुए। बस आ रही, देखो मैंने जूते नहीं पहनाए हैं, अब जूते मैंने कहा घर जाकर पहनाऊंगी बिल्कुल। जी लगाता हूँ क्योंकि शुक्रिया से लोग लगता नहीं है, मुझे लगाना पड़ेगा। आप के घर जी पहुँच गए हैं। आप ही के घर जी पहुंच गए हैं। दादाजी तबीयत का सुनाए अपने? अभी कुछ ठीक है। अच्छा, अल्लाह पाक से दे। चलो सलाम करो, किया है कि सलाम नहीं रह गया? चलो इधर देखो, ये देखो इसका ठीक है, आप साफ कर दे इसको, मुंह जो है ना। ठीक है, आटा। इस साइड पे जी चाची बैठी है। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? थोड़ा बुखार है, खांसी है। बुखार हुआ है? हाँ। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम की वजह से हर बंदा बीमार हो रहा है। हाँ जी, खांसी बहुत ज्यादा होती है।
इस साइड पे सुमेरा भी बैठी है माशाल्लाह। ठीक हो बच्चे? खैरियत है? आपकी ये गुड़िया कैसी है? बस अब ठीक है भाई, इसकी मैंने दवाई लेती रहती थी, आपकी सही है। अल्लाह पाक सेहत दे। हाँ जी मैं वैसे बेटे आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? लगे हो काम कर रहे हो? इतना लहसुन क्यों डालोगे? 10 किलो चावल। अच्छा 10 किलो है, चलो अल्लाह पाक को कबूल फरमाए। ठीक है रखो। प्याज वगैरह जी काट लिए हैं महवेश बेटे ने, और मुझे दादाबू ने कहा था 11 बजे आ जाना, और 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, सलातो सलाम शुरू हो गई है। आलू ये जो छील के हमने रख दिए हैं। आलू आपने छील के रख दिए हैं? जी छील के रख दिए, अभी काटने। वो ना 10 किलो चावल है ना, किसी से 10 किलो नहीं बन रहे ना घर में, तो सारे कहते हैं हमने ना कभी 10 किलो पकाए नहीं है। जी अच्छा, जी। मैं 6 किलो 5 किलो पका सकती हूँ। शुक्रिया कह रही है, मैं भी इतने बनाती हूँ। अब सारा 10 किलो तो ना ही पका सकते, आपसे नहीं बनेगा। वो अब बुलाने गया देग वाले को, कह रहे मैं काम, अगर हम कल हमें कहते हैं ना सबको बता देते भी देग वाले, वो आज सुबह ही आ जाता, क्योंकि बस ये अचानक ही वो प्रोग्राम बना भी हमारे से नहीं पकड़े। 10 किलो घर में भी देग वाले को बुला लेते, वो आके बना देगा। हमें तो नहीं पता लगता ना कितना मल्टीयर डालना है कितना नहीं डालना। हम तो 5-6 किलो बनाते हैं, हमें तो 10 किलो का ना 12 किलो का पता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा देग वाले को बुला लेते, वो चलो बना लेगा। वो गए, वो कहीं और पका रहा है, दूसरे के पास गए, वो कहता आधा घंटा देर है। अब देर है भैया, अब काफी देर हो गया, सारा कुछ जो है ना तैयार होके बैठे। क्या बात है। हाँ जी। आप ही कह रही हैं जी छील लिए हैं आलू, लेकिन हम पुरानी जुबान में कहेंगे इसको घरोट लिए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है दादा अब्बू या फिर अब्बू जी या फिर चाचा भी कभी कभी कह रहता है घरोट लिए, करेले घरोट लिए। देग पकाए वाले भाई साहब आ चुके हैं, चूल्हा उन्होंने बना लिया है। हमारे प्याज जो अंदर काटे थे वो भी आ चुके हैं, चरपाई भी आ चुकी है, और घी वगैरह मिसाले जात वगैरह भी आ गए हैं। आलू जो खुरचे थे ऊपर से छिलाई की थी, ये भी हमारे आलू भी पहुंच गए हैं। भाई साहब जी चूल्हा तैयार कर रहे हैं, देसी चूल्हा। अक्सर औकात आपने देखे होंगे कि लोहे के चूल्हे होते हैं, लेकिन जब दूर दूर जाना होता है तो फिर इस तरह के चूल्हे बनाने पड़ते हैं। भाई रफीक टमाटर ले आए हैं, हरी मिर्चें वगैरह भी आ गई हैं, और चावल वगैरह पोस्ट लगा दी है जी। और देग अपनी है या इनकी अपनी है? बस ले आओ देग, देर ना करें, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो गई है। पहले प्रोग्राम ये बनाया हुआ था कि घर में बनाएंगे, लेकिन फिर घर में नहीं बन सकते चावल, क्योंकि 10 किलो थे। 4-5 किलो फिर भी लेडीज़ कोशिश करके बना सकती है, 10 किलो बनाना मुश्किल हो जाता है। जब देग वाले भाई से रब्ता किया तो इनको काफ़ी देर थी, करते करते 2-2.5 घंटे हमारे ऐसे ही गुजर गए हैं। कहते हैं कि देर में भी कोई अल्लाह पाक की बेतराई होती है। जो टाइम हमारा देर गुजरना था वो तो हो गई है, बस अब हिम्मत करके बस ज़रा जल्दी जल्दी बना लें ताकि ख़त्म अदा किया जाए। प्यारे जी आ गए हो स्कूल से? किसके साथ आए थे? हैदर भाई के साथ आए थे। भाई रफीक देग भी लेकर आ गए हैं, और मेरे ख्याल से देग अच्छी तरह से बहनों ने धो के रखी हुई है, जबरदस्त धुली हुई है। देग ठीक धुली हुई है ना भाई? देग में जी घी डाल लिया है। कितना भाई घी लगता है आपके अंदाजे से? 2.5 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जी पतीला आ गया है। अच्छा चावल पोस्ट लगाए हुए हैं, ठीक है ठीक है। इस साइड पे भाई ने आलू काटना शुरू कर दिए हैं। परात के अंदर ही काट लो भाई, ये थोड़े नहीं। अच्छा ठीक है। मटर भी हमारे आ चुके हैं, लहसुन और अदरक भी हमारी आ गई है। हाँ ये कुटवा लो लहसुन दे अदरक। हमारे मिसाले की जी पकाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब बारी आ गई है पानी ऐड करने की, पानी डाल लेते हैं। ये भाई साहब के पास पैमाना होता है, हर देग पकाने वाले भाई के पास ऐसा पैमाना होता है। इसी पैमाने से पानी डालते हैं, फिर इसी पैमाने में चावल भर के ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, दोस्तों के लिए। पानी जी और आ गया है, पानी की कमी हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कितना डलेगा पानी जी? पूरा हो गया है पूरा। देग का पानी मुकम्मल करने के बाद जी बारी आ गई है परात ढकने की। इसको दम लगाएंगे, खड्डा लगेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से हमने चावल ऐड करने हैं। तमाम सहाबा किराम तमाम दरों को सब कहते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह 1 लाख 14 के मपेश नबी दरों को सब कहते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह बाबे आदम मोहम्मद से लेकर आज तक जितने मुसलमान नौजवान बुजुर्ग या अल्लाह इतने चल बसे जो भी हकदार हैं तमाम दरों को सब कहते हैं कबूल मंजूर फरमा। आमीन। खत्म शरीफ हो गया है, समिया बेटी बच्चों में फ्रूट तकसीम कर रही है। जो हमारे घर के बच्चे हैं सबको फ्रूट वगैरह दे रहे हैं। इसके बाद जो है हम चावल तकसीम करेंगे जो खैरात वगैरह बनाई हुई है घर में। देग भी हमारी आ चुकी है, दम वगैरह खोल दिया गया है।
आलू ऐड किए हुए हैं, साथ में मटर ऐड किए हुए हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ये तकसीम करना शुरू करें। शाम होती जा रही ना, बच्चों को दे, सबको बच्चों को। चले मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। बच्चों को भी खाना दे दिया है, घर में जितनी भी बड़ी फैमिली है सबको खाना दे दिया है। अब ये बारी आ गई है शापरों में ऐड करने की। शापरों में कुछ चावल ऐड कर लिए हैं। ये सुगरा बहन के, रुकैया बहन के चावल हैं। और तीसरा छापर महविश बेटी किसके लिए बना रही हैं? मामू इब्राहिम के लिए। चलें ठीक है जी। देख बिल्कुल खाली हो चुकी है। मोहल्ले में भी दिए हैं। जो फैमिली आई हुई थी, मतलब चाची आई हुई थी, कज़न सिस्टर आई हुई थी, हम आए हुए थे पूरे मोहल्ले में। यहाँ पे देने के बाद दूसरा जो मोहल्ला शुरू होता है उधर भी दे दिए हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है बाजी, अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक खैरियत कबूल व मंजूर फरमाए। कि मौसम आपके सामने ही है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। आज तो नाम बराबर ही धूप निकली है, निकल ही नहीं रही थी। बस आज जुमे का दिन था ना, तो इसे अच्छा, जुमे वाले दिन नहीं निकलती धूप? नहीं, मैंने ये नहीं कह रही, मैंने क्या जुमे का दिन था और मैंने क्या धूप भी नहीं। मैं ये समझ रहा था कि शायद जुमे वाले दिन धूप नहीं निकलती। आपने जो बोला भी जुमे का दिन है ना। हाँ जी, मैंने कहा है भी धूप निकलती तो सही था ना, सारे धूप में बैठे थे मगर धूप नहीं निकली। सही बात है। ठीक है दादाजी, अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक आपकी खैरात नियाज कबूल व मंजूर फरमाए। आला बुलंदियों पर खैरात वो कबूल होती है जो दिल से की जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है दादाजी ने जो दिल से खैरात की है कबूल व मंजूर फरमाए। और ये सुबह को चले जाना, सुबह को बस अब तो जा रही हैं, खा पी लिया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए खैरात। अब निकलता हूँ। चलो जी, चलो जी, शाबाश। नहीं फिर घर अकेला ना बंद किया हुआ, फिर आपको पता है मुर्गे भी हमारी बाहर ही खुले हुए हैं, हमने फिर जाना मुर्गे को बंद करना है। अच्छा, क्योंकि मुर्गे भी हमारा इंतजार कर रही है ना, कब हम आएंगे, कब दरवाजा खोलेंगे, कब वो ऊपर जाएंगे अपने खुड्डे में, वो इंतजार करते होंगे। ठीक है महविश बेटे, अल्लाह खैर करते, फिर मुलाकात होती है। ठीक है समिया बेटे, ठीक है भाई रफीक, ठीक है, नाराज ना हो जाना। हैं जी, आपसे दादाजी दोबारा कर लेता हूँ, अगर पहले किया तो फिर कर लेता हूँ सुना। ठीक है मुनीब, अल्लाह खैर करते। आप किस टाइम जाओगे? मैं बस आ जाऊँ आपके पीछे पीछे। आप ही के घर से जब बाहर निकलते हैं मंजर बड़ा प्यारा खूबसूरत होता है। सामने ही खेत हैं और भाई रफीक का गधा भी खड़ा है, गाय भी खड़ी है। ये मेरे ख्याल से अभी अंदर ले जाएंगे क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है। हाँ जी, अभी ठंड काफी हो रही है ना, तो ये नहीं आप जरा कह रहे थे मैंने देखनी है, कह रही है हो, मैंने कहा चलो आपको दिखाती, वही दिखा रही थी। हाँ जी, ये भी दिखाओ भाई रफीक का जो गधा खड़ा है। दिखा रही हूँ, इसे देख के ना वहाँ से कह रहे थे मम्मा हो, मैंने कहा चलो आपको दिखा के आती हूँ। और शुक्रिया हमारे और बच्चे। हैदर चला गया मोटरसाइकिल लेकर? हाँ जी, हैदर चला गया। हैदर, अली अकबर, प्यारा और जो चाचू का बेटा है ना इस्माइल, वो चले गए हैं घर। बकाए बच्चे रह गए हैं। चलो अल्लाह पाक खैर करता है, ये भी सारे पहुंच जाएंगे जी। हाँ जी, ज़ारा इब्राहिम के लिए चावल आपको मिले हैं? हाँ जी ले लिए हैं भाई, यूसुफ के पापा के लिए बाजी ने चावल दिए हैं, तो ये रखे हुए हैं मैंने पर्स में। बस ठीक है, ख्याल करना गिर ना जाए, गरम गरम है शापर के हाँ अंदर। जी नहीं भाई, गिनने नहीं दूंगी। उसको पता है ना ये किसने चावल खाने हैं, इसलिए ये गिनने नहीं देगी। सही बात है, आप ठीक कह रही हैं। हाँ बा, ये मुझे कह रहा है बा आवाजें लगाई पड़ा है। हाँ जी, वो कहते हैं चलो अब घर चलो बाबा जी, सर्दी काफी हो गई है, चलते हैं घर। बाबा जी कौन से राग गा रहा है? पैसे भी मांग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बाबा सब पैसे मांगो, पैसे मांगो, आपियों के लिए, फुप्पो के लिए मांगो। फुप्पो जो वीडियो देख रही है, अंकल के लिए भी मांगो। दुआ मांगो। कैसे दुआ मांगते हैं यूसुफ? दुआ मांगो। कैसे दुआ मांगते हैं? मत आप करो। यूसुफ जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, उनके लिए दुआ मांगो। बाबा ये हाल है ये। शाम हो गया जी, बड़ा प्यारा खूबसूरत मंजर। और जी मेरे भाई हैं अहमद भाई, आप रहते हैं मुल्तान में, उन्होंने हमारी वीडियो देखी है और प्लेटों की सूरत हाल देखने के बाद उसने मुझसे किया है राब्ता। दरअसल जो अहमद भाई है वो जो छोटा भाई मेरा है इब्राहिम, उसका दोस्त है। तो उन्होंने जब वीडियो देखी तो मुझे बताया कि सदीक भाई आप इस तरह से ये सब अपनी प्लेटों को धो लें ताकि ये साफ़ हो जाए, मट्टी हट जाएगी तो प्लेटों में करंट भी ज़्यादा आ जाएगा और आपकी प्लेटें भी साफ़ हो जाएंगी। तो जनाबी अंडा मुर्गी ने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, नीचे सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी तो नीचे से ऊपर आई हूँ, सांस चढ़ है, जरा सांस हो जाए ना फिर मैं जाती हूँ नीचे। कोई बात नहीं, आराम आराम से चलो। आप जैसे स्पीड में जाती हो वो तो सांस चढ़ना ही है, ज़ाहिर सी बात है। आदत है ना स्पीड से ऊपर चढ़ना है तो और स्पीड से नीचे जाना है। यानी कि वर्जिश करती हो टांगों की? हाँ जी, ऐसे नहीं टांगों की वर्जिश हो जाती है, जैसे हमारे गोडों में दर्द होता है, ये जो सी रगें वगैरह खिंची हुई होती खुल जाती हैं, वो खुल जाती हैं।
चलो ठीक है, फिर आप सांस लो, मैं तो नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वीडियो का काम करना है, मेरी देर हो रही है। फिर देखो आपके सामने अंधेरा वगैरह हो गया, वीडियो को काफ़ी लेट हो जाती है। हाँ जी, मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। जैसे चाय भी तैयार होती है ना, मैं आपको चाय भी देती हूँ। मैं तो आपको भी कहती हूँ तेजी से उतरा करें और तेजी से ऊपर आए। ठीक है जनाब, हमारा पाकिस्तानी टाइम वीडियो का है, पाकिस्तानी टाइम 6:45 पे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, पब्लिश हो जाती है। खुदा ना खासा कभी देर हो जाती है नेट की वजह से और मामलात की वजह से, तो फिर कुदरती देर हो जाए तो और बात है, वरना टाइम मेरा यही है 6:45 पे। सर्दियों में तो कोशिश करनी चाहिए जल्दी अपलोड हो जाए, लेकिन अब क्या करें, शेड्यूल जो बनाया हुआ है, शेड्यूल की वजह से मजबूर हैं। सरकार सर्दी के अंदर आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, बादल बना हुआ है, धूप अब जाके तो निकल आई है खैर, लेकिन बादल अच्छा खासा बना हुआ है। एक मिनट में पहले मशीन बंद करती हूँ ताकि जो हमारी वॉइस है ना वो अच्छे तरीके से ना भर जाएगी। समझदार कब से बन गई है, ये नहीं मुझे समझ आई। आपके साथ रह रह के। क्या बात है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप कपड़े ना धोती, क्योंकि बादल इतना बना हुआ है, कपड़े तो आपके सूखेंगे नहीं। कपड़े नहीं सूखेंगे क्योंकि आज हफ्ता था ना, हफ्ते की बच्चों को छुट्टी थी, हफ्ता इतवार की छुट्टी है। आपको पता है यूनिफॉर्म उनको साफ ना मिलेंगे तो वो ना फिर जो टीचरें हैं ना बच्चों को फिर डांटेंगी। हाँ ये तो बात आपकी ठीक है। ये पूरे हफ्ते में हफ्ता इतवार ही होता है, आपको चाहिए कि वर्दी को अच्छी तरह से धो के रखें, ताकि और धोने के बाद फिर आप उसको इस्त्री भी करवाया करें, या खुद करके दिया करें, या फिर आप अपनी बड़ी बेटी फिजा को बोल दिया करें वो सब बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दिया करें, ताकि साफ सुथरे प्यारे प्यारे आपके बच्चे, पूरे बच्चे माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो, लेकिन आपके बच्चे जो है ना सब में अव्वल पोजीशन पर आए सफाई के लिहाज से। हाँ जी, क्योंकि कपड़े तो मैं धो के देती हूँ ना, जो कपड़े इस्त्री करने वाला काम है ना वो फिजा बेटी करती है। यूनिफॉर्म दो उनकी यूनिफॉर्म है तो वो दोनों ना इस्त्री करके ना वो रख लेती है। हफ्ते में 2 मरतबा वो यूनिफॉर्म चेंज करती है। आप नहीं समझ आए, मुझे लगा आपको 2 यूनिफॉर्म है ना बच्चों के, एक जैसे मतलब 2 मतलब है हफ्ते के लिए 2 यूनिफॉर्म रखे हुए हैं, 3 दिन एक पहनते हैं, 2 दिन एक पहनते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हैदर और के भी 2 यूनिफॉर्म है, उसके भी धोने वाले हैं, अली अकबर और के भी, और फिजा बेटी और जैनब बेटी और के भी माशाल्लाह इनके सबके ना यूनिफॉर्म धोने वाले हैं। तो मैं सुबह जब मैं उठी थी उस वक्त तो बहुत बादल हो रहा था, धूप नहीं निकली हुई थी, अब हल्की हल्की धूप निकली है। मैंने कहा मैं धो के ना देती हूँ, जो फिजा बेटी है ना वो ऊपर फुला के आ जाएगी, साथ मेरा हेल्प करवा देगी। धूप वाकई निकल आई है, काफी अच्छा बादल इस साइड पे बना हुआ है। ये साइड तो बिल्कुल बादल से भरी हुई है, ये साइड जहाँ पे सूरज हमारा निकला है, थोड़ा सा अब निकला है सूरज जाके, वरना सारा दिन जो है छाँव ही छाँव रह गई है। ये बेचारी इंतजार करती रही है कि धूप निकले तो कपड़े धोऊं। आपकी ना मुझे जरूरत पड़ गई है, ये ना दुपट्टा उधर अटक गया, मुझे लगता है या पौधे में या परली साइड पे वो ईंटें है ना उसके ऊपर सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, उसमें अड़ गया ये दुपट्टा। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ शायद यहीं से आ जाए। वाकई यार ये फट जाएगा, ये तो एक हल है इसका जी। ये वाला जो टेबल है, ये टेबल वहाँ पे रख के ऊपर प्यारे को चढ़ाना पड़ेगा और इसको पकड़ना पड़ेगा, ये उतार लेगा। ये वाले टेबल की बात कर रहा हूँ, ये टेबल रख लेते हैं उधर और फिर अकबर अली को ऊपर चढ़ाता हूँ, ये कपड़ा वो जो है वहाँ से खींच लेगा, क्योंकि परली साइड से नीचे है ना जगह। हाँ जी समझ आई है बात के नहीं आई? उधर परली साइड से हाथ नहीं जाएगा, नीचे है साइड। हाँ जी, वो जगह नीचे भी है क्योंकि जो हमारी बाहर वाली दीवारें हैं ना उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं ना हुआ, वो ऐसी सादी दीवारें हैं ना, जो चीज डालते हैं ना कपड़े वगैरह वो अड़ जाते हैं उधर। मैं ऐसा करता हूँ, अकबर अली को अपने मोंडे पे बिठाता हूँ और कपड़ा उतरवाता हूँ। ठीक है आप छोड़ दो कपड़े को। ठीक है, वो नीचे लगेगा। उतार अकबर अली, उतार लिया। क्या बात है अकबर अली की जी। चलो ऊपर कील चढ़ा हुआ था। चलो सही। देखा ना बच्चे को समझ लग गई है। ऊपर अकबर अली कील कहाँ से आ गया है? ये तो अच्छा। फालसा है ना, फालसा बांधा हुआ है ना कील के साथ, तो इसलिए ना वो कील में अड़ गया। और आपके कपड़े अली अकबर ने गंदे कर दिया। मैं आपको कपड़े देती हूँ, आप कपड़े चेंज करो ताकि ना ये जो आपका सूट है ना ये भी आपका धुल जाए। पहले तो मैं दरवाजे को बंद करता हूँ, दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। एक तो मुर्गियाँ आ जाती हैं, दूसरी बात यह है कि कोई और आ जाए, बंदा दरवाज़ा बचा के आए। क्या कह रहे थे प्यारे? आप कुछ कह रहे थे? जी, क्या कह रहे थे? पैसे लेने थे बेटे, पैसे नहीं है, बस कसम ना उठवा मेरे से, मैं मजबूर हूँ, बहुत पैसे नहीं है मेरे पास, होते तो मैं जरूर देता। नहीं आप ज़ारा कि मुझे लगता है जी कपड़े यहाँ पे मट्टी वगैरह लगी हुई है, कपड़े पे भी मट्टी वगैरह लगी हुई है, चीज़ वगैरह खा रही है। यहाँ तो घर में तो मट्टी वगैरह है नहीं, मट्टी क्यों लगी हुई है इसको? 12 में से पाँव चलाने सिखा रही हूँ ना, मैंने कहा चलो चलना सीखेगी ना, ऐसे ना नीचे बैठ जाती है, चलना नहीं सीख रही थी। फिर मैं साथ गई थी, वो गली कच्ची है ना उसमें घिरती है ना, फिर इसे सट नहीं लगती, इसलिए वो पाँव पैरों चलती रहेगी, पाँव को पैरों चलती रहेगी ना, तो फिर वो मिट्टी में बैठ गई, फिर थक गई थी ना, फिर मिट्टी में बैठ कर खेलती रहेगी, इसलिए ये हालत हो गई। मुझे लगता है मेरा भी असर आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है भूलने का।
नहीं आज चलो मेरे तो सर पे चोट लगी हुई है क्योंकि फूंकनी लग गई थी सर के अंदर, दिमाग के अंदर। फिर मेरा दिमाग का इलाज भी चलता रहा है। आप भी मेरी कितना भूलती जा रही हो। आपके दिमाग को तो कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा तेज तरार है। आप क्यों मिसिंग कर रही हो लफ्ज? वो ना मेरा ना सुबह से ना सर में दर्द हो रहा है। तो मुझे बताना था, दवाई लेकर देता आपको। और पैसों की थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो आप ऐसा मसला वगैरह हुआ करे तो मुझे बताया करो। नहीं सर में दर्द था ना, तो फिर मैंने कहा अभी चाय बनाने का भी टाइम हो जाएगा ना, फिर चाय पीऊंगी फिर ना गोली खाऊंगी तो आराम हो जाएगा, इसलिए फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं थी। चलो अल्लाह खैर करता है। मैं जाता हूँ बाजार और नियाब हैं जी सारी मटी मटी करके आ गई है, चीज़ें वगैरह खा रही है। फिलहाल जी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉगों में। अपनी दुआओं में रखिएगा खुसूसन तौर पे याद। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल जी हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।